जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और ईश्वर की कृपा से माँ काली के प्यार के साथ माँ तारा के संरक्षण में आगे बढ़ रहे होंगे। ये संदेश अगर अभी आपके सामने आया है, ये आपके इष्ट देव, आपके कुल देव, द ग्रेट स्पिरिट, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए संदेश है। ध्यान से सुनिएगा और इसमें मैं ऐसे कुछ सवालों की जवाब भी चैनल करूंगी डिवाइन सोर्स से, महादेव से, माँ काली से, द ग्रेट स्पिरिट से, जिसकी जवाब हम यहाँ पर देखेंगे, जिस पे आप लोगों की, कुछ लोगों की कमेंट होगी और वो कमेंट की जवाब होगी। ठीक है जी। कुछ मुझे पर्सनल मैसेज किए हैं, उनकी भी शायद इसमें जवाब हो, जो शायद आपको भी हेल्प करे अपने जर्नी में। ओके। आज सबसे पहले एक बच्ची ने मैसेज किया था मुझे कि क्या मैं अपने मायके की तरफ के ब्लड लाइन हीलिंग कर सकती हूँ? क्या मैं अपने मायके की तरफ में, यानी मेरे मम्मी के मम्मी पापा या फिर उनके ब्लड लाइन की हीलिंग मैं कर सकती हूँ? क्या मैं अपने हस्बैंड के घर परिवार की तरफ से अपने लिए हीलिंग कर सकती हूँ, उनके लिए हीलिंग कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे रीयूनियन अचीव करनी है, तो क्या मैं उनके हिसाब से हीलिंग कर सकती हूँ? एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, कार्मा हीलिंग कर सकती हूँ? अगर हाँ, तो क्या मुझे उन लोगों की तरफ से माफ़ी मांगने की ज़रूरत होगा? ओके। तो ये माफ़ी मांगना, क्षमा प्रार्थना, हम स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे भी मैं आपको इसकी विवरण दूंगी और हम साइंटिफिकल जो प्रूफ है और साइंटिफिकल जो टेक्निक को प्रूफ किया गया है और हवाईन प्रेयर जो है मिराकिलस, उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। पहली बात, अगर आप किसी का हीलिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर आपको अपने एनर्जीज़ को हायर लेवल पे रखना होगा, राइट? जब तक आप हायर लेवल पे हील्ड नहीं हो, आप किसी और को हीलिंग नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक वायर जोड़ रहे हो, आपको प्लग पॉइंट से आप उसे जोड़कर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन को ऑन कर रहे हो, अगर वो वायर कहीं से टूटा हुआ है, ब्रेक है, उसमें इंसुलेशन सही से नहीं है, तो क्या उस वायर का इस्तेमाल करना संभव है या सही है? उसमें शॉर्ट सर्किट की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं, जिसके चलते बहुत बड़ी हादसा हो सकती है। तो किसी को हीलिंग करने के लिए आप चल पड़ते हैं तो आपको ये कहा जाता है, पहले खुद को हील करो। खुद के लिए हीलिंग ज़रूरत है, अपने ऑरा को पावरफुली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद को हायर एनर्जीज़ के साथ, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में रहने की ज़रूरत है। उसके बाद आप कर सकते हो। पर हाँ, वहीं पर हर किसी को एक साथ एक ही सोल के अंश मानकर, हर किसी के अंदर शिव तत्व को देखकर, उनके अंदर जो प्राण शक्ति है वही मेरे अंदर भी है और मेरे अंदर जो प्राण शक्ति है वही दूसरे के अंदर भी है, वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, ये मानकर आप हर किसी को एक साथ मानकर, पूरी प्रपंच जो है, ब्रह्मांड जो है, हर किसी को एक समान मानकर आप नॉर्मली प्रेयर कर सकते हो कि भगवान सबको हील करो, हे यूनिवर्स सबको हील करो, सबको खुशी दो, सबको हैप्पीनेस दो, सबको अबंडेंस दो, सबको जॉय दो, सबको हायर एनर्जी में रखो, सबको ब्लेसिंग्स बरसाओ। ये हम कर सकते हैं। पर किसी का तबीयत ख़राब है, किसी का कोई हेल्थ इश्यूज़ है, किसी का रिलेशनशिप इशू है, किसी के कोई और अलग लेवल की ट्रॉमा है, कार्मिक हील पैटर्न्स है, किसी की ब्लैक मैजिक है, किसी की हेक्सेस है, कर्सेस है, वो आपको नहीं पता ना कि किस लेवल की प्रॉब्लम है वहाँ पर। यहाँ पर आप अकेले में जाके मैं उनके लिए हीलिंग करती हूँ वाली एनर्जी में, करता हूँ वाली एनर्जी में जाना सजेस्टेबल नहीं है। आगे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। दूसरी बात, अगर साइंटिफिक अगर बात करते हैं तो डॉक्टर ह्यूलिन जो होपोनोपोनो टेक्निक को एक ऐसे हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जिन लोगों को कभी जानते भी नहीं थे। वहाँ पे उस हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिक वार्ड में उनकी पोस्टिंग दी गई थी, जिस साइकेट्रिक वार्ड में बहुत ही ज़्यादा वायलेंट मर्डरर, रेपिस्ट जैसे बहुत ही क्रूअल साइकेट्रिक पेशेंट्स एडमिट थे,
जो वो डॉक्टर्स को, वो मेडिकल स्टाफ्स को, खुद को भी हार्म करने में तुले हुए थे। हर किसी को मारते, खुद को मारते, खुद के जीभ काट लेते, खुद को हार्म पहुंचा देते, खुद के उंगली काट के अलग कर देते। इस लेवल के जो पेशेंट्स थे उनके यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलिन का पोस्टिंग हुआ, जिन्होंने अपने गुरु माँ से सीखा था होपोनोपोनो प्रेयर। जिस होपोनोपोनो प्रेयर की उनको याद आती है उस वक्त में, तो हर किसी पेशेंट से इन पर्सन मिले बिना वो हर किसी के नाम से, हर किसी के फाइल को लेकर बैठ के वो उनके साथ होपोनोपोनो करते हैं, उस पर्टिकुलर फाइल के साथ होपोनोपोनो करते हैं, तब वो उनको हील करते हैं। विद इन 1 to 1.5 ईयर वो मेंटल वार्ड, वो साइकेट्रिक वार्ड कंप्लीटली शट डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट ही नहीं बचते। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जानने की ज़रूरत ये है कि आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं अगर आपको उनका नाम, उनको जन्म तिथि, उनका पता, उनकी आइडेंटिटी पता हो। जब हम बात करते हैं अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग की या फिर अपने ससुराल के पीहर की तरफ से एंसेस्ट्रल हीलिंग की, डिवाइन कन्फर्मेशन, ब्लड लाइन हीलिंग की, आप उनके जितने पीढ़ियों में जितने भी लोग रहे हैं इन पर्सन नहीं जानते, राइट? तो उनके बिहाफ में हीलिंग करने जाना घातक हो सकता है। दिस इज़ वॉट आई एम चैनलिंग, ओके। आप इसमें कोई ऐसे हीलर की, ऐसे मेंटोर की, ऐसे असेंडेड सोल की हेल्प ले सकते हो जहाँ पे आप एक गाइडेड तरीके से उस हीलिंग को कर पाओ, ठीक है। इसीलिए हीलिंग्स आजकल इतना ज़्यादा पावरफुली काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हीलिंग सीख रहे हैं या फिर खुद ही हायर वाइब्रेशन में रह रहे हैं, उनके निगरानी पे रहकर, उनके कहने पर अगर आप जब कर रहे हो तो आप गलत जाने की संभावना बहुत कम है और आपको डरने की या परेशान होने की या कुछ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है जी। तीसरी बात, माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं है कि जिसने गलती की उसी को ही माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। माफ़ी कोई भी मांग सकता है, क्षमा प्रार्थना कोई भी कर सकता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल पे ला दे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखो जब माँ काली रणभूमि में उतरती हैं नग्न अवस्था में, रक्तबीज से लेकर शुंभ निशुंभ से लेकर सबका वध करती हैं, सबके खून पी जाती हैं, और रक्तबीज को कंप्लीटली कंट्रोल में लेने के लिए, अरेस्ट करने के लिए उन्होंने हर एक बूंद को पी गई, और रक्त बीज के हर एक बूंद को पी जाने के वजह से जितने सारे रक्त बीज हो गए थे, सबके खून को पी जाने की वजह से उनके अंदर इतनी ज़्यादा उग्रता आ जाती है, इतना ज़्यादा क्रोध हो जाता है, वो खुद की क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, खुद के ही उग्र को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, जिसके चलते पूरी सृष्टि के ध्वंस करने के लिए निकल जाती हैं, राइट। उनके सामने जो आते हैं वो उनके ही पुत्र हैं, उनके ही पुत्री हैं, उनके ही संतान हैं या उनके ही अपने हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता। मतलब वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता। कहीं ना कहीं ये कर्म के ही तो ये है ना, कहीं ना कहीं अगर महादेव रक्तबीज को ये वरदान नहीं दिए होते कि तुम्हारे हर बूंद के रक्त से, हर रक्त का बूंद जो है एक बीज का तरह बनेगा और उससे एक नया रक्त बीज बन जाएगा, ये वरदान अगर वो नहीं दिए होते तो उन्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर सिचुएशन ऐसा था कि इनिशिएट किसने किया? महादेव ने वरदान देके। तो महादेव को ही झुकना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा, क्षमा प्रार्थना करना पड़ा और महादेवी के सामने, महाकाली के सामने उनके कदमों पर, उनके चरण पर धरना पड़ा, राइट। तब जाकर वो सिचुएशन कंट्रोल पे आती है। तो ये सवाल करना कि मैं क्यों करूं, अब वहाँ पे शिव जी ये भी पूछ सकते थे, मैंने थोड़ी बोला था उसे रक्त पी जाने के लिए, मैंने थोड़ी बोला था मैंने उसे मारने के लिए, देख लेते थे हो जाता कुछ नहीं। वहाँ पे जो सिचुएशन हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली खुद पर लेना कि कहीं ना कहीं इस सारे सृष्टि का संरक्षक और निर्माता होने के वजह से, संहारक होने की वजह से हम गॉड जो है, हमें ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो मैं ही यहाँ पर झुक जाता हूँ, क्षमा प्रार्थना करता हूँ। ये कहते हुए जब शिव जी वहाँ पे उनके चरणों पे पड़ते हैं तब वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है। तो जिसके भी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, भले ही आप जिस भी लाइफ सिचुएशन में हो, आप कंफर्टेबल हो, अनकंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम सफोकेटेड इन दिस सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं कर्म आपने किसी ना किसी जन्म में ऐसे किए हैं जिसके ही भोग अभी आप कर रहे हो। मेरे पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ही पैथेटिक सिचुएशंस होती हैं, लेकिन थ्रू सेशन हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होते, समझने के मूड में ही नहीं होते। वो अपने सासू की, ससुर की, अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की, अपने बच्चों की, अपने इनकी उनकी, सब के कंप्लेंट लेकर बैठे रहते हैं। वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इन सभी के लाइफ में एक कॉमन पॉइंट हम हैं। अगर हम अपने आप में सही हो जाते तो वो सब भी सही हो सकते हैं।
और हम अपने आप को ही बेहतर कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया की टेका नहीं लेकर बैठ सकते, राइट। तो हीलिंग इज़ मस्ट, आपको अपने आप को हील करना बेहद ज़रूरी है। होपोनोपोनो जब भी आप करते हो, होपोनोपोनो सिंपली 4 फ्रेजेस है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ओके। अगर मुझसे कभी कोई कहता कि मैं परेशान हूँ, मुझे लोगों ने धोखा देके गया, मुझे लोग तड़पा रहे हैं, तरसा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, और कोई मुझसे कहे कि मुझे क्षमा प्रार्थना करना है, मुझे आई एम सॉरी बोलना है, मुझे प्लीज़ फॉरगिव मी बोलना है, प्लीज़ बोल के बोलना है, मुझे थैंक यू बोलना है, मुझे आई लव यू बोलना है, तो मैं पूछूंगी वाई वुड मी, एक्चुअली मुझे क्यों बोलना है सॉरी यार, उन्हें आके बोलना होगा, उन्हें मेरे सामने ये एक्सेप्ट करना होगा, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे तकलीफ़ दिया, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सॉरी बोलें। वाई वुड आई से सॉरी, राइट। पर यही तो फंडा है मिररिंग, आप जो बेच रहे हो सामने वाले वही मिरर करेंगे। मतलब पूरी दुनिया, जितने भी लोग हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं आपके आसपास में, हर किसी को एक आईने की तरह देखो, मिरर की तरह देखो, और ये सोचो कि जो आप एनर्जी एग्जिट कर रहे हो, आप जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, उसी एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। आपने प्यार दिया, आप बोलोगे मैंने तो प्यार दिया, वहाँ तो प्यार नहीं मिला। नहीं, प्यार आपने उन्हें दिया, खुद को नहीं दिया। हीलिंग आप उनके लिए मांग रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज आते हैं जो अपने पर्सन के लिए मांगते हैं, प्लीज़ भगवान उन्हें अवेकन कर दो, प्लीज़ भगवान उनको हीलिंग दे दो, प्लीज़ भगवान उनके लिए मैं सब कुछ। अबे यार, खुद के लिए कुछ तो मांगो, खुद के लिए शांति मांगो, खुद के लिए अच्छे वरदान मांगो। नहीं, हमें तो मदर इंडिया बनना है। आप डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलिन हो, मेल हो, फीमेल हो, डजेंट मैटर, मैं फेमिनाइन की बात कर रही हूँ। ओके। हो सकता है 911 आपको बार बार दिख रहा हो, 11 दिख रहा हो, 1199, 99 11, 1144, 44 11, ऐसे नंबर ज़्यादा दिख रहा हो, ये कन्फर्मेशन है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, राइट। तो जब आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जब होपोनोपोनो करने से पहले आप ये मान लोगे कि आज इस पल, इस क्षण में जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मुझे जो भी तकलीफ़ मिल रही है, जो भी पीड़ा मिल रही है, जो भी दर्द हो रहा है, जो भी पैथेटिक सिचुएशन है, जो भी हार्ट ब्रेक्स है, जो भी ब्रेकअप्स है, सब किसी की वजह मैं हूँ। वाइस वर्सा, अगर मैं बहुत ज़्यादा खुशहाल जीवन में हूँ, मैं बहुत ही धन्य हूँ, मैं अपने आप को माँ बाबा की सबसे लाडली बेटी कह रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं मिरेक्युलस हूँ, मैं मैजिक्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं अपने लाइफ को क्रिएट कर रही हूँ, हर किसी के लाइफ को हेल्प कर रही हूँ, तो ये भी मेरे ही कर्म के फल है, इसे आपको मानना पड़ेगा। टचवुड, राइट। तो जब तक हम अपने सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% नहीं ले लेते, हम ना किसी को हील कर सकते, ना खुद को हील कर सकते। जब हम ये मान लेंगे, जाने अनजाने में कभी किसी के साथ मैंने अगर कोई गलती की थी, कोई तकलीफ़ दिया था, कोई परेशानी की थी, किसी का दिल दुखाया, किसी को रुलाया, या फिर किसी के साथ अच्छे कर्म किए, किसी को अच्छे बातें बताई, किसी को मोटिवेट किया, जो भी मैंने किया उसी सभी के ही सम्मिलित रूप में आज मुझे जो कुछ भी मिल रहा है। अगर मैंने अनजाने जाने में किसी को तकलीफ़ दिया, मैं आज क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी। ये जब आप मान कर बोलोगे, तब आप अपने आप को भी और अपने सिचुएशन को भी हील कर पाओगे, राइट। तो होपोनोपोनो लिटरली प्रूवन एंड वेरी इफेक्टिव, वेरी मिरेक्युलस, मैजिकल प्रेयर है। मानने की ज़रूरत है कि हर किसी में जो आत्मा है, हर किसी की आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है, जो परमात्मा का अंश आपके अंदर भी है। खुद के अंदर भी शिव को देखो, हर किसी के अंदर भी शिव को देखो। जितने ज़्यादा शिव को देखोगे, सबको ईश्वर के तत्व में देखोगे और सबके लिए क्षमा प्रार्थना करोगे, तो सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। अब मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होपोनोपोनो करते हैं और तीसरे दिन फ़ोन करके बोलते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत रेयरली, ऐसे हर कोई नहीं करता, बहुत रेयरली करते हैं, बोलते हैं मैम 3 दिन से तो मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ, मेरे पर्सन ने अभी तक मुझे मैसेज करके सॉरी नहीं बोला। तो मतलब आपकी इंटेंशन गलत है, आप कहीं ना कहीं यही चाह कर आप बोल रहे हो कि आपके पर्सन आपको फ़ोन करके सॉरी बोलें, तो आप ना ही खुद को माफ़ कर रहे हो, ना किसी और को माफ़ कर रहे हो, तो कहाँ से आएगा सॉरी, राइट। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। और एक बार तो ये हुआ, मैंने बोला होपोनोपोनो करना है, मैंने ये चारों फ्रेज़ बहुत अच्छे से बोल के भी दिया, पर उन्होंने होपोनोपोनो चैंट कैसे किया, होपोनोपोनो होपोनोपोनो होपोनोपोनो। तो प्लीज़, होपोनोपोनो मतलब 4 फ्रेज़ हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू।
हम जो वर्कशॉप्स करते हैं, वर्कशॉप में जिन्होंने भी अटेंड किया, अगर आप सुन रहे हो तो आप कमेंट करके बताना। हम जब बहुत ही एडवांस लेवल पे होपोनोपोनो जब हम हीलिंग करते हैं, उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम अपने पूरे एंसेस्टर हीलिंग, कार्मा हीलिंग सब कुछ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इट वॉज गूज बम मोमेंट्स एवरी सिंगल टाइम, इट वॉज मिरेकुलस एवरी सिंगल टाइम, राइट। तो हमेशा अपने आप के लिए बेहतर सोचिए, हर किसी के लिए बेहतर सोचिए, और किसी और को हील करने के लिए मत निकलना जब तक आप हील्ड नहीं हो। आप खुद में ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, और आप किसी और को अच्छा एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आ बैल मुझे मार, मैं खुद तो परेशान हुई हूँ, उसकी परेशानी भी मुझे दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, जिसके चलते आप और बुरे कर्म को अट्रैक्ट कर रहे होते हो, राइट। तो अगर आप किसी को हील भी करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो? पहले अपने ऑरा को बिल्कुल ही बैलेंस कर लें, अपने चक्रास को अलाइन कर लें, अपने कर्मा को हील कर लें, अपने आप के एनर्जी ऑरा को प्रोटेक्ट कर लें, फिर आगे बढ़ें। अदरवाइज आप कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो जो आपको हीलिंग में मदद करेंगे। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इस बात को समझें। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटीग फील कर रहे हो, आपकी हेडेक बहुत ज़्यादा होती है, आपको शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा होता है, आपके घर पे कला कलेश हमेशा बनी रहती है, आपकी रिलेशनशिप में दूरियां आ जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग आते हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तू मैं चल रहा होता है, आप कभी मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हो, मंदिर नहीं जा पा रहे हो, आप घर पर पूजा पाठ करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आप किसी व्रत रखने की कहीं ना कहीं संकल्प ले लेते हो, लेकिन व्रत में बहुत सारे अड़चन आते हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं लिटरली एक संकेत है कि आपकी ऑरा वीक है, आपकी एनर्जी सर्कल वीक है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। ओके, और जिन्होंने भी माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का जिप कॉइन लिया, उन्होंने अपने एनर्जी लेवल पे इमीडिएट शिफ्ट देखा है। आप चाहो तो ऐसे एनर्जी शिफ्ट आप क्रिस्टल्स को यूज़ करके भी कर सकते हो। जो माँ काली का ब्रेसलेट हो गया, जैसे ब्लैक टर्मलाइन लिटरली प्रोटेक्शन की काम कर रही है, सिट्रीन आपको फोकस्ड एंड स्ट्रेंथन करने में करती हैं, मैनिफेस्ट करने में मदद करती हैं, रेड जास्पर आपको पैशनेट बनाती हैं, ग्राउंड एनर्जी मतलब आपके रूट चक्रा को बैलेंस करती हैं, ऑटोमेटिकली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को स्पीडिफाई करती हैं। ब्लैक एजेट जो माँ काली का जिबू कॉइन है, वो आपको कहीं ना कहीं DMDF एनर्जी को बैलेंस करने में, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग पे, ट्विन फ्लेम असेंशन पे, ट्विन फ्लेम रियूनियन पे, मैजिक्स एंड मिरेकल्स अट्रैक्ट करने में, माँ काली का कृपा, महाकाल का कृपा पाने में मदद करती हैं। ओके, माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट जो लोग भी ऑर्डर कर रहे हैं ऑलरेडी, और जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि गुप्त नवरात्रि के बाद भेजें, उनकी रख दी गई है। जिनको अर्जेंट चाहिए था उनको अपने हिसाब से करवा के दे दिया गया है। तो आप, अगर आप चाहते हो कि आपको माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट लेना है और गुप्त नवरात्रि के दौरान आपके पास हो, या फिर मैं उस दौरान मेरे पास रखकर एनर्जाइज करके दूं, तो आप लिटरली अवेल कर सकते हो। और अगर माँ काली का कृपा रहा, महाकाल की माँ काली का कृपा रहा, तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगी, राइट। प्लीज़ बी फोकस। जब भी आप पानी पीते हो पुनः अफर्म करके पानी पी सकते हो। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, ये एटलीस्ट 11 बार चैंट करें, उसके बाद पानी पिएं। इससे भी आपकी हीलिंग होती है, हेल्थ ठीक होता है, ब्यूटी मैनिफेस्टेशन, रिलेशनशिप हीलिंग, कार्मा हीलिंग सब होती हैं, पर ट्रस्ट के साथ आपको करने की ज़रूरत होगी। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसका जवाब आपको चाहिए, तो कमेंट में आप सवाल लिख सकते हैं। सिलेक्टेड सवाल की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। इसके अलावा अगर आप पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग में माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, माँ लक्ष्मी हीलिंग होती हैं, तीनों हीलिंग आप जो चॉइस करते हैं, ऑप्ट करते हैं, वो हो सकती है। और 911 जैसे नंबर्स अगर आपको दिखते हैं, लिटरली क्लेम कीजिएगा, कमेंट में उस नंबर को लिखिएगा। तो पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, जो गुप्त नवरात्रि जून 25 को पड़ रही है, अगर वो रिकॉर्डेड कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।